सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु चुग। हम प्रशांत जी के साथ बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पर आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर कर रहे हैं। अब इसी इन टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। जैसे हमने बात करी थी काल सर्प दोष की, फिर उसके बाद मांगलिक दोष की। आज हम बात करेंगे चंडाल योग की। कुंडली में चंडाल योग होता है तो क्या होता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं और इनके कैसे उपाय होते हैं। प्रशांत जी एक बार फिर से स्वागत है। क्या है चंडाल योग, इसके विषय में मैं जानना चाहूँगा। देखो, चंडाल योग जो होता है वो गुरु और राहु की युक्ति से बनता है जी, और ये बहुत ही विनाशकारी योग अपने आप में। अच्छा, इससे अगर किसी कुंडली में है तो उसको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसका उपाय व्यक्ति को अवश्य कराना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति से दिखाया जाए। कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि इसके क्या प्रभाव होते हैं और कैसे उनसे बचना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु और राहु की युक्ति से ये योग बनता है। ठीक है। कैसे? कहीं भी अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु और राहु साथ में बैठे हुए हैं जी, किसी भी जगह पर, ठीक है जी, गुरु राहु एक साथ बैठे हों और अकेले हों, इनके साथ तीसरा ग्रह ना ऊपर जी, गुरु राहु अगर किसी भी आपके घर में बैठे हुए हैं जी, तो ये आपका गुरु चंडाल योग है। ये अपने आप में बहुत ही विनाशक योग होता है। ठीक है, ठीक है। इसका उपाय व्यक्ति को अवश्य करवाना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा सलाह अवश्य लेनी चाहिए कि मुझे से कैसे बचना है। और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष को भी दर्शाता है। ठीक, पितृदोष को देखने का एक सीधा सा तरीका ये भी है, अगर आपकी कुंडली में चंडाल योग है जी, तो कहीं ना कहीं पितृदोष का भी असर आपकी कुंडली में है। ये एक बहुत सरल तरीका है इसको देखने का। ठीक है। अगर आपकी कुंडली में लगन में सेकंड हाउस के अंदर, थर्ड हाउस के अंदर, फोर्थ हाउस के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर, सिक्स हाउस के अंदर, सेवंथ हाउस के अंदर, एट्थ हाउस के अंदर या किसी भी हाउस के अंदर गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हैं पर उनके साथ कोई और ग्रह नहीं है, दोनों अकेले बैठे हुए हैं, तो ये चंडाल योग कहलाता है। ठीक। और ये बहुत ही विनाशक योग है। अगर किसी कुंडली में ये होता है तो उसका जीवन दरिद्रता में निकलता है। अच्छा। हाँ, और हर काम उसका बनता बनता रुक जाता है। ऐसे मानो कि जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं तो हर काम में आपके बिल्कुल अंत समय पर पहुंचकर जब आपको लगे कि मेरा काम होने वाला है, वो काम बिल्कुल आपका रुक जाएगा। जैसे सपोज करो कि आपके पैरों में किसी ने बेड़ी बांध के गिर रखी हो कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले वो बेड़ी आपको रोक लेगी। तो इससे बहुत बचना चाहिए। कुछ जगह पे ये बहुत विनाशकारक हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, कर्क राशि के अंदर गुरु उच्च का होता है जी, और मकर राशि के अंदर ही नीच का होता है। ठीक है। अगर ये कर्क राशि, फोर्थ मतलब कर्क राशि, अगर ये इसमें बैठा हुआ तो और भी विनाशकारक हो जाता है। अच्छा। और नीच का है तो बहुत ही विनाशकारक, अगर गुरु नीच का है साथ में तो बहुत विनाशकारी हो जाता है। अभी कहीं भी हो, 10th मकर राशि कहीं भी हो, मकर राशि के अंदर या कर्क राशि के अंदर गुरु राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो वो और भी विनाशकारी हो जाते हैं जी। ठीक है। 12th राशि के अंदर, 12th हाउस के अंदर, 6th हाउस के अंदर, 4th हाउस के अंदर, 8th हाउस के अंदर जी, 11th हाउस के अंदर, 10th हाउस के अंदर और 9th हाउस के अंदर और एक सेकंड हाउस के अंदर, इसमें ये और भी ज्यादा विनाशकारी हो जाते हैं जी। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय ये है किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा इसका उपाय कराया जाए जी। उपाय में मैंने बताया कि उपाय ऐसे नहीं कि मंत्र पढ़ लिए, पंडित आया, हवन कर गया, मंत्र पढ़ गया और आपने मान लिया कि पूजा होगी। नहीं, किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा, जो सिद्ध योग होते हैं जी। अगर आपके किसी भी दोष से कोई आपको मुक्त कर सकता है तो कोई मंत्रों से नहीं कर सकता। अच्छा। कोई विद्वान व्यक्ति जिस पर अपनी कोई योग शक्ति हो, आत्मबल हो, आत्मज्ञान हो, आत्मसिद्धि हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा उपाय करवाया हुआ सिद्ध होता है। नहीं तो आप 10 बार उपाय करवा लीजिए, जैसे मैंने भी आपको बताया था काल सर्प दोष की वीडियो के अंदर कि लोगों ने 5-5, 6-6 बार अपनी पूजा करवा रखी है, फायदा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि योग्यता जरूरी है, करने वाला कैसा है, उसे कितना आता है, उस पर अपना आत्मज्ञान कितना है, इस बात पर भी सब बात मायने रखती है जी। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि अगर गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं यानी कि चंडाल योग आपकी कुंडली में बनता है जी, तो ये कहीं ना कहीं आपके पितृदोष को भी दर्शाता है। ठीक है।
और पितृदोष में भी सब चीज यही आती हैं कि आपके अचानक बनते बनते सारे काम रुक जाते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर, आपके जीवन के अंदर आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो नहीं बनता, फिर आपने दूसरा कार्य करा वो भी नहीं बनता, तो ये कोई आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये श्रृंखला लगातार चलती रहे कि आपके हर काम में बाधा नहीं, आपके हर काम में बाधा नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु एक साथ बैठे हैं तो आपने चंडाल योग के साथ साथ आप अपने पितृदोष की भी पूजा कराइए, जिससे आपको बहुत सफलता की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि चंडाल जो योग होता है ये अपने आप में बहुत ही विनाशक होता है। अगर आपकी कुंडली में चंडाल योग के साथ साथ कोई और अच्छा योग है, जैसे माँ लक्ष्मी योग है या कोई और भी योग है, तो उसका प्रभाव भी ये खत्म कर देता है जी। और आदमी के जीवन में स्ट्रगल, दरिद्रता और असफलता ही पूरे जीवन बनी रहती हैं। तो इससे बचने के लिए इस योग्य व्यक्ति के द्वारा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और लाइफ में सफलता और संतोष की प्राप्ति करें। धन्यवाद।